जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। जो सीरीज पढ़ रहे हैं उस सीरीज का आज 6वां क्लास होगा। पीछे हमने 5 क्लास लिया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रतिशत के यानी परसेंटेज के टाइप वाइज टाइप प्रश्नों को हमने उसमें इन्वॉल्व किया। अगर नहीं देखें हैं ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का। अगर नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम से और समय पर वीडियो अपलोडिंग का इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होंगे। आज का पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या होंगे? ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। सवाल लगाते कैसे हैं? तो जब भी परसेंटेज दिया हो तो हम लगभग 50% से अधिक सवालों को परसेंटेज से ही हल कर लिया करते हैं। यदि आप क्लास हमें अटेंड करते होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, कितना दिया है? ये दिया है 56%। सॉरी, ये दिया है 56%। इसका मतलब हो गया कि 14/25। जब इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में तो यही आएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अंकों का योग, मानिए दोनों परीक्षार्थी हैं, दोनों के अंकों का योग जो है, जो भी अंकों का योग होगा उस अंकों के योग से किसी एक को कितना मिल रहा है? 56%। तो 56% मतलब क्या? 25 का 14 क्या है? 56 ही % है। तो 25 क्या हो गया? दोनों का योगफल हो गया। और एक का कितना हो गया? 14 हो गया। तो जब एक का 14 हो गया तो कुल में से 14 को आप कम कर देंगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। यानी एक का जो प्राप्तांक है 14 है और एक का प्राप्तांक क्या है? 11 है, ठीक है। दोनों के अंकों का अंतर, जो अंतर दोनों का है, 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा। कितना अंतर आ रहा है? 3 आ रहा है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि जो अंतर है ना, ये अंतर 9 है। यानी क गुना है? 3 गुना है। जब 3 गुना है तो जो कुल अंक था, सॉरी पूछा क्या है आपसे, उनके द्वारा प्राप्त अंक किए गए, तो 14 प्राप्त किया है तो 14 नहीं होगा बल्कि 3 गुना हो जाएगा, 42 अंक। और एक प्राप्त किया 11 तो 11 नहीं होगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 11 तियां 33। कौन सही ऑप्शन देखिए आप? तो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ही सही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? आंसर ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न नंबर 2 एक साहब, ये प्रश्न नंबर 2 है। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल ऐसा होगा तब क्या करना होगा? कई विधियां इसे हल करने के हैं, तो ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में यानी हिंदी में जो है कुल 52% और अंग्रेजी में 42% और दोनों में 17, तो दोनों में 17 मतलब ये वाला हो जाएगा। और हिंदी में केवल जो है, हिंदी में केवल है 52%, 17 हो चुका है, क्यों 17 इसी में आएगा। तो कितना अभी बाकी है 52 होने के लिए? तो ध्यान रहना चाहिए आपको, हो जाएगा 35 और 17 52 हो गया। उसी प्रकार से जो अंग्रेजी वाला हिस्सा है कुल जो है 42 है, 17 हो चुका है, तो 25। तो 25 जो है ना केवल अंग्रेजी में फेल है। 42 जो है केवल वर्ड नहीं प्रयोग होगा, हो जाएगा अंग्रेजी में फेल है। वह हिंदी में भी फेल हो सकते हैं।
उसी प्रकार से जो यहाँ पे देख रहे हैं 35, ये केवल हिंदी में फेल है, और जो कुल 52 है वह हिंदी में फेल है, अर्थात वह अंग्रेजी में फेल भी हो सकते हैं। इन सब लैंग्वेज को ध्यान देना होगा। तो कितना कुल फेल हो गए? 35 और 25 60, और 60 और 17 77% जो है कुल फेल हो गए। तो कितना पास हो गए भाई? तो पास होने वाले होंगे 33%। एक तो विधि ये भी हो गया। अच्छा, ट्रिक क्या है? ट्रिक इससे भी आसान है। जब किसी एक में फेल, सेकेंड में फेल, फिर दोनों में फेल दिया है, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए। तो कितना हिंदी में फेल थे? कुल 52, अब फिर प्लस कितना अंग्रेजी में फेल है? 42, अब फिर माइनस कर दीजिएगा जो दोनों में फेल हैं 17। अगर पास दिया होता तो ये भी पास, ये भी पास, और फिर दोनों में पास, तो जो हल कर नहीं पाता वो केवल पास आता। यहाँ फेल वाले हैं तो यहाँ बस फेल आएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 9। 94 माइनस 17, कितना अंतर आएगा? 77% क्या हुए? फेल हुए। कितने पास हो जाएंगे? तो पास होने वाले 33% हो जाएंगे, क्योंकि 70 जब कम करेंगे 100 में से तो ये आ जाएगा। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण नहीं, अनुत्तीर्ण। यदि 2500 यानी 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी? ऑप्शन है 3000, 3500, 4000, 5000। कोई बात। प्रश्न नंबर 3 देखिए। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं। दोनों को जोड़ लीजिए। किंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं। तो जब 20% दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने लोग पास हुए होंगे? तो 80%। तो ये भी पास 60%, ये भी पास 70%, और दोनों विषयों में कितने पास हैं? तो 80% पास हो गए। जो कितना आएगा, जो हल करने पाएगा वह कुल पास लोग होंगे। 130 अब माइनस 80 हो जाएगा, जो हो जाएगा 50% के रूप में आएगा। ये पास होंगे। और सवाल में क्या बोला है कि अगर 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, दोनों मतलब कुल विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं कितने हैं? वो 50% हैं, अर्थात वो 2500 के बराबर हैं। परसेंट में 50% और संख्या में 2500 के बराबर है। तो क्या होगा? 1% बराबर, ये भाग हो जाएगा यहाँ से, तो आएगा 50। ठीक है। तो बोला है कितने कुल उम्मीदवार थे? तो 100% रहे होंगे। तो 1% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो गुणा करना होगा 100 से, हो जाएगा 5000। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे आप। एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। एक सेक्शन में 20 है, एक सेक्शन में 30 है। 2 खंड में क्लास बांटा हुआ है। इन सेक्शनों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 80 तथा 60% है। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशतता क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। इस सवाल लगेगा 2 तरह से। हम पहले लगाते हैं सिंपल तरीके से। ध्यान दीजिएगा। 20 एक सेक्शन में है, एक में 30 है। तो जो 20 वाले में है ना, कितना जो पास लोग हैं, तो इसमें जो पास लोग हैं, जो 20 वाले में पास लोग हैं 80% पास हैं, 80/100। और जो 30 वाले लड़के हैं उसमें जो है 60% ही पास हैं। प्रश्न में ऐसा बोला है। ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से? तो केवल 20 में 16 पास लड़के हैं। यहाँ से जो है कितने पास हैं? तो 18 लड़के यहाँ से पास हैं। कितने कुल पास हो गए? 16 18 हो जाएगा 34 पास हैं। कितने में से? तो 20 लड़के यहाँ थे, 30 लड़के यहाँ थे, कुल लड़के 50 थे। तो 50 में से 34 पास हो गए।
कुल की बात करते हैं तो कितना परसेंट हो गया कुल, तो ध्यान दीजिएगा 34 कुल पास है, कितने में से, तो 50 में से गुणे 100 कर देंगे आप, जो आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। 50 दुना के 100 हो जाएगा और 34 दुना कितना हो जाएगा, 68% कुल पास है। ठीक है, एक विधि तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर देखिए आगे, किसी परीक्षार्थी को, 5वां प्रश्न है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। कितने प्राप्त करने हैं, 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, तो 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बराबर बोले तो उतना ही से, जितना अंकों पाया है ना उतना ही से वो फेल हो जाता है। अर्थात कितना पाया होता तो पास हो जाता, इतना और पा गया होता तो वो पास हो गया होता। ठीक है, अर्थात कितना 360 अंक पा गया होता तो आराम से पास हो गया होता। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क ना हो गया। प्रश्न क्या है, 40% जो है पासिंग मार्क है और अंक में कितने हैं, तो 360 हैं, तो कितना होगा 1% बराबर हो जाएगा आपका 9, जब भाग करेंगे आप यहाँ तो कितना होगा 100% बराबर, जो पूर्णांक होगा 100% का ही होगा, अर्थात ये हो जाएगा 9 गुणे 100 यानी 900 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कौन सही ऑप्शन है, तो पहला ही सही है, ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। प्रश्न 6 देखेंगे आप, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने % कम किया जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले इतना ही रहे। देखिए, जब सवाल ऐसा पूछता है कि दाम घटता या बढ़ता है तो जो खपत हमारी है वो कम बेसी होगी, लेकिन जो खर्चा है, जो मैं खर्चा कर रहा था, जो खर्चा हो रहा था, ओवरऑल जो रुपया पैसा जो भी है वह कांस्टेंट बना रहा है। जब भी सवाल ऐसा देगा तो क्या करना होगा आपको, कितना % दाम में कमी हुई है उसको लिख लीजिए 20% और गुणे कर दीजिए 100। ठीक है ना, उसको हटा दीजिए आप, तो कितना % का कमी या वृद्धि वह लिख लीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। अब बटा में जो खपत है अधिक घटाने को बात कर रहा है तो 20 को 100 में जोड़ना होगा, अधिक खपत को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है तो 100 में 20 को कम करना होगा, अब बटा में लिख कर भाग कर देना होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी खपत कितना कम करें, ये कम की बात करेगा तो आपको क्या करना होगा, % को 100 में जोड़ देना होगा, 120 हो जाएगा। ये अगर खपत को बढ़ाने की बात करेगा तो 100 में से 20 घट जाएगा, हो जाएगा 20 क्या है, तो % है। तो यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ कम किया जाए, तो जब भी कम करें तो उल्टा हम काम करेंगे, कम वाले में जोड़ते हैं, अधिक वाला करना हो तो उसमें हम घटाते हैं। 20 छक्का 6 बार, ये कट जाएगा 3 हो जाएगा 50, कितना आएगा, तो 16 3 48, 16 सही 2/3% है। ये कौन सही ऑप्शन है, तो सी वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, यदि किसी खाद्यान्न के मूल्यों में, मतलब वही खाने पीने की वस्तु में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग माने जो खपत है कितने % कम करना होगा ताकि खर्चा ना बढ़े। जब खर्चा ना बढ़े बात का तो एल लगा दीजिए, दाम कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, गुणे आप 100 कर देंगे, आप बटा में कितना कम करने को कर रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, इसको 110 कर दिया, भाग कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 10, एक कट जाएगा 11 9 99, 9 सही 1 बटा में 11% का हो जाएगा। हमें खपत कम करना होगा दाम वही रखने के लिए। प्रश्न नंबर देखिए अगला 8वां, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है अपने आय का, 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, तो इसी अनुसार उसकी बचत कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ये भी सवाल आसान है, अच्छा है। आप देखिएगा क्या करता है, तो 75% अपने आय का खर्च करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 3/4, ये तो जानते ही होंगे। अर्थात अगर 4 रुपया कमाई थी, कितना खर्च करता है, 3 रुपया, कितना बचा पाता है, तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, इतना बचा पाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि उसकी आय में वृद्धि हो गई, जो 4 था ना, अब 4 नहीं, इसमें वृद्धि हो चुकी, कितना वृद्धि हो चुकी है, तो 20% प्लस हो चुका है वृद्धि। ठीक है,
और जो खर्चा है वो वहाँ भी वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? खर्चा में 10% क्या हो गई है? वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे आप? 4 में 20% वृद्धि हो गई, कितना हो गया होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। तो 4 है और 20% वृद्धि हो रही है, मतलब कितना हो गया होगा? अब 120% हो गया होगा, हाँ कि ना? क्योंकि 20% वृद्धि ना हो रहा है, तो वृद्धि मतलब हो गया 100 के ऊपर 20% और हो जाना, ऐसा हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे हो जाएगा आप कितना? 6 और ये जाएगा 5, 24। कितना हो गया? तो 24 बटा कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। और कितना ये हो गया? तो 3 था और 10% बढ़ गया है भाई, तो 110% हो गया होगा। कितना हो गया? कट जाएगा, 11 33 बटा में 10 इतना हो गया है ना? तो जो क्या बोल रहा है, बचत कितना हो रहा? पहले बचत हो रहा था, तो जो पहले बचत था 1 रुपये का बचत था, ठीक है। और कितना बचत अब हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये हो रहा है बचत, ये कमाई है और ये खर्चा है, तो जो अंतर वही ना बचत होगा। अब इतना कमाई हो गई, इतना खर्चा हो गया, कितना बच रहा है? इसको अंतर कर लीजिए, कितना आएगा? 48 में से जो कमाई है, 48 में से घटाएंगे 33। जब इसको भिन्न के नियम से हल करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ऐसा करिएगा आप, 24 बटा में 5 करिएगा, ठीक है, और माइनस 33 बटा में 10 करिएगा, तो कितना आएगा? यहाँ पे लघुत्तम 10 हो जाएगा यहाँ पे 48, यहाँ हो जाएगा आपका 33 है, तो आपको आ ही रहा होगा। कितना हो जाएगा? 8 और 7 15 बटा में 10, यानी 3 बटा में 2। कितना यहाँ पे आ गया? 3 बटा में 2, ठीक है, इतना हो गया। तो पहले 1 बच रहा था, अब कितना बच रहा है? 1.5 बच रहा है, ना? तो कितने का अंतर है? 1/2 का अंतर हो गया। पहले बचा रहा था 1 रुपया, अब बचा रहा है 1.5 रुपया, तो कितना का अंतर है? कितना बेसी बचा रहा है? आधा रुपया, मतलब 1/2 रुपया अधिक बचा रहा है। तो जो बचत बढ़ गया है, कितना परसेंट? गुणे 100 कर दीजिए। अब टाइम मूल्य, कितना मूल्य था? तो पहले मूल्य 1 रुपया था, पहले खर्चा, पहले बचत हमारा 1 रुपया था, वो बटा में रहेगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 50% क्या कर रहा है? बचत ज़्यादा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न 9वां, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा? तो ध्यान दीजिए, एक संख्या थी, क्या किया गया? उसमें x% बढ़ा दिया गया, अब फिर पुनः वहीं तक लाने के लिए। इस सवाल का टाइप वही है ना, कि किसी वस्तु की कीमत में यदि घटाव या बढ़ाव हो गया, तो अपने खर्चा में, अपनी खपत में कितना कम बेसी करें, उस टाइप का ही सवाल है, बस संख्या के ऊपर आ गया है, संख्या के हिसाब से आ गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी सवाल वही होगा जो वहाँ पे बताया गया था। ये ऐसे कर सकते हैं कि कोई संख्या की संख्या से 20% अधिक है, तो वह संख्या इस संख्या से कितना % कम है। इस सवाल का टाइप भी वही होगा, और ये सवाल बार बार आते रहते हैं परीक्षा में। कैसे लगाते हैं सवालों को? तो जो जितना % बढ़ाना या अधिक है उसको लिख लीजिए, पहले गुणे में 100 कर दीजिए, ठीक ना। और कितना % कितना घटाया जाए बोलेगा, तो बटा में दोनों को जोड़ दीजिएगा, 100 + x हो जाएगा। यदि कितना % बढ़ा दें बोलेगा, तो बटा में दोनों घटा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना %। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, ध्यान से। यदि किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों को सुरक्षा जूतों की खरीद पर, मैंने जो कर्मचारी लोग हैं, जो उनके सुरक्षा जूते होते हैं, सेफ्टी जूते होते हैं, उनको खरीदने के लिए कितना बजट बढ़ गया है? 60%। मतलब कहने का 3 बटा में 5। पहले जो पहले पैसा मिलता था 5 रुपया जूते के लिए, अब कितना मिल रहा है? 60% अधिक। तो 5 का 3 क्या है? 60% है, उतना अधिक मतलब कितना मिल रहा है अब? तो अब 8 रुपया मिल रहा है, ठीक है।
यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हो गया है, कितना वृद्धि हो गया है, तो 20% उसका कीमतवा बढ़ गया है, जूतों का कीमत बढ़ गया है, मैंने 1/5। पहले दाम था 5 रुपया एक जूते का, अब दाम कितना हो गया है, 6 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो पहले पास था पैसा 5 रुपया पहले मिलता था जूते खरीदने के लिए, कितने अब मिल रहे हैं, तो 8 रुपया मिल रहे हैं, 5 से 8 हो चुके हैं। दिक्कत क्या है कि जो पहले कीमत था एक जूते का 5 पर आया करता था, अब कितना कीमत हो गया है एक जूते का, 6 रुपया हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, तो 5 रुपये में 5 के भाव से कितने जूते मिलेंगे, तो क्या करेंगे आप, कुल पैसा जो 5 रुपया है उसमें एक जूते की कीमत से भाग कर देंगे, तो कितने कुल जूते होंगे, कितने कुल जूते मिलेंगे निकल के आ जाएगा, है ना, भाग कर दिया। 5 रुपया हमको मिला था, एक जूते की कीमत 5 रुपया है, तो कितने जूते खरीद पाऊंगा, 5/5 कर दीजिए। कुल पैसा जो मेरे पास है एक जूते का मूल्य जो है उसे भाग कर देंगे, जूते निकल के आ जाएगा। संबंध है, पहले कितना, अब कितना रुपये मिल रहा है, तो 8 रुपये मिल रहा है। कितना कीमत जूते का, अब 6 रुपये जूते की कीमत है, तो कुल पैसे में जब भाग करेंगे हम एक जूते की कीमत से, तो ये कितने हो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो हो गया। रेशियो को और थोड़ा सरल करते हैं, क्या करते हैं, दोनों अनुपात में गुणा करते हैं 30 से, जिससे क्या होगा, बटा हट जाएगा, 5 छके 30 और 6 पचे 30, कितना हो जाएगा आपका, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 3, जाएगा आपका 4, 3 संबंध है 4। तो क्या बोल रहा था ये प्रश्न आपका, कि जूतों की संख्या में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले 3 जूते मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। कितना बेसी मिल रहा है, 1 बेसी मिल रहा है। किससे 3 बेसी 1 बेसी मिल रहा है, 3 से ना, तो बटा में 3 रहेगा, गुणे 100 रहेगा, बदलेंगे परसेंट में हो जाएगा 33 सही 1/3%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट थे, और इसमें कोई मिस्टेक हुआ होगा उसको क्षमा चाहता हूँ। फिर अगला वीडियो क्लास नंबर 7 भी लेकर आएंगे, जो इससे भी टफ प्रश्न होंगे, तो आप उसका इंतजार करिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।